हमें अपने अंदर, अपने विचारों में, अपने शरीर में, अपनी कार्यशैली में, अपनी चिंतन की शैली में कौन से ऐसे परिवर्तन करने चाहिए जिस परिवर्तन की वजह से हम चीजों को लंबे समय तक चला सकें। ये परिवर्तन अगर आपने अपने अंदर नहीं किए हैं तो आप किसी भी व्यापार व्यवसाय में पूंजी लगा देने के बाद उसको लंबे समय तक चला नहीं पाएंगे। इस दिशा में जब भी हम बात करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है कि अपने जो टीम के सदस्य हैं उन टीम के सदस्यों के प्रति सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी भी व्यक्ति की विशेष परिस्थिति होती है और वह उस विशेष परिस्थिति में हमें वैसे रिजल्ट नहीं दे पाता जैसा हमारी अपेक्षा होती, लेकिन हम उस बात को चेक किए बिना कि उसकी क्या परिस्थिति थी, वो जो कहता है उस पर विश्वास कर लेते हैं या जो वो कहता है उसको सिरे से झूठ मान लेते हैं। और इन दोनों ही स्थितियों में आपने अगर व्यक्ति के विषय में तटस्थ निर्णय नहीं लिया तो उस स्थिति में आप अपनी टीम के साथ लंबे समय तक व्यापार नहीं कर सकते। इसलिए टीम को अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलना चाहिए और पूरी बात कह देने के बाद उस बात को क्रॉस चेक करने के लिए अपने पास इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ये बताता है कि जो व्यक्ति सूचना दे रहा है वो सही दे रहा है तो उस स्थिति में उस व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य पर संदेह नहीं करना चाहिए। जैसे कि उदाहरण में छोटे छोटे दे, एक मेरे जानने वाले हैं, वो लखनऊ के अंदर ऑर्गेनिक सब्जी बेचने का काम करते हैं, रिटायर्ड वैज्ञानिक हैं NBRI से, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। उनके यहाँ जो टीम है जो लोगों की रिक्वेस्ट पर उनके घर सब्जी पहुंचाती है, उस टीम के अंदर एक दो बदमाश बच्चे आ गए और उन लोगों ने उनके यहाँ का लोगो ले लिया, आइडेंटिटी कार्ड ले लिया, लेकिन सब्जी जो वो सप्लाई करते थे वो बाजार से खरीद कर दे दिया करते। उनके अपने फार्म हाउस के अंदर ऑर्गेनिक सब्जी जो बिना किसी कीटनाशक के पैदा की जाती है उसको वो डिपो से नहीं उठाते। ऑर्डर आया, बाजार से सब्जी ली और दे दी। इसकी शिकायत उनके पास आई, उन्होंने कुछ नहीं किया। अपने एक मित्र को रिक्वेस्ट किया कि वो उनके कॉल सेंटर पर फोन करें और वहां से 2-3 तरह की सब्जियों का ऑर्डर दें। उनके मित्र ने कॉल सेंटर पर फोन किया, 2-3 तरह की सब्जी का ऑर्डर हुआ। वो सब्जी का ऑर्डर व्हाट्सएप पर जिसको सप्लाई करना है उस लड़के को मैसेज मिला। उसने डिपो से सामान ना उठाकर सामान्य दुकान से सामान को लिया और जाकर के वहां पर सप्लाई कर। इसको जब क्रॉस चेक किया तो ये पकड़ में आया कि वो इस तरह की बदमाशी कर रहा है। उसको बुलाया गया, पूछा गया तो कहा कि मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी, मेरी ये प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं यहां तक नहीं आ पाया वगैरह वगैरह। फिर हफ्ते 10 दिन बाद एक दूसरी अपॉर्चुनिटी फिर दी गई, फिर भी उसने वही बदमाशी की, तब उसके खिलाफ एक्शन लेकर के उसे बाहर कर दिया। लेकिन सूचना मिलने पर 2 बार उसको क्रॉस चेक किया गया और दोनों बार उसकी बदमाशी पकड़ में आई, फिर उसे फायर ऑफ कर दिया गया, निकाल दिया। मेरा कहने का तात्पर्य बस सिर्फ इतना है कि अपनी टीम के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को किसी दूसरे व्यक्ति के भड़काने पर आपको इमीडिएट कोई निर्णय नहीं लेना है। अगर सूचना मिल गई, उस सूचना के आधार पर आप पहले क्रॉस चेक करिए। अगर व्यक्ति दोषी है तो उससे स्पष्टीकरण लीजिए और स्पष्टीकरण के बाद भी अगर वो बदमाशी कर रहा है तो फिर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। इसलिए व्यक्ति और घटनाओं के प्रति
अगर आप सकारात्मक रवैये से काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपके पास जो टीम होगी वो लंबे समय तक आपके वेलफेयर में काम करती रहेगी, और जो उसमें गड़बड़ लोग आएंगे वो लोग स्वतः आपके सिस्टम के बाहर होते चले गए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी टीम के अंदर लेने के पहले चेक कर लीजिए। ले लिया है तो जब तक प्रमाण ना हो इस बात का कि वह व्यक्ति गड़बड़ कर रहा है, तब तक उसको टीम के बाहर मत निकालिए। और जब निकालिए तो उसको प्रमाण सहित बतला कर निकालिए कि तुमने ये गलती की, इस वजह से तुम्हें निकाला जा